हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, तू जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। सचमुच तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हो रख 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 रख। आज सचमुच मेरे बहुत सारे भाई और बहनें हैं जो कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं। वह एलिया के समान, एलिशा के समान अभिषेक को चाहते हैं, और सचमुच जो राजा दाऊद के समान अभिषेक को चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भी अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का कोई भी कार्य नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर से एक मजबूत संबंध को बनाइए। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बुल्लाहट को पहचाना, आज आप भी परमेश्वर में अपनी बुल्लाहट को पहचाने। और जैसे अब्राहम समझ गया था कि मेरी बुल्लाहट परमेश्वर की ओर से है, इसलिए अब मेरा पूरा जीवन जो है परमेश्वर के अधीन है। अब दुख या सुख हर एक चीज़ में परमेश्वर के ऊपर सौंप देता हूँ। मेरे जीवन का हर एक बात मेरे परमेश्वर के ऊपर में है। और इस बात को वह जानता था और वह आज्ञाकारी था। वह सदैव परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। और एक बार तो मेरे प्रियो ऐसा हुआ, जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बुढ़ापे में एक संतान दी, इसहाक नाम करके। और सचमुच अब्राहम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। मेरे प्रियो, आप भी जानते होंगे, जब आपके प्रियजन आपसे दूर चले जाते होंगे या बीमार हो जाते होंगे, तब आपको मन में लगता होगा कि मैं कहाँ से इसे बचाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं कि ठीक होगा। उसी प्रकार से अब्राहम भी एक मनुष्य था और उसे भी दर्द होता था। वह अपना पुत्र से बहुत प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार से अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर। और सचमुच अब्राहम ने उसकी बातों को सुना और आज्ञाकारी होकर उसने यह नहीं सोचा कि मेरा एक लौता पुत्र है। उसने उसके अपने पुत्र के शरीर का मोह नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रथम स्थान दिया। उसने अपने पुत्र को प्रथम स्थान नहीं दिया। और वह उठा सुबह और अपनी पत्नी से कहा कि परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ाऊं। और अपने पुत्र को लिया और अपना एक सेवक को और 2 गधे लेकर लकड़ी बांधे हुए वह निकल गया। तब उसके पुत्र ने कहा, हे पिता, हम तो मेढ़ा लेना भूल गए हैं। तब अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और वे सचमुच मोरिया पर्वत पर पहुंच गए। तब अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तू यही ठहर, और अपने पुत्र को लिया और कंधे में लकड़ी डाली, कमर में चाकू बांधा, और वे पर्वत पर चढ़ गए। तब दोनों पिता और पुत्र दोनों वेदी को वहाँ पर इकट्ठा किए, सरियाए। और उसके बाद से अब्राहम ने अपने पुत्र को उस वेदी में बांध दिया और चाकू उठाकर जैसे ही बलि करना चाहा, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू ये क्या करता है? तब अब्राहम ने कहा कि क्षमा करे परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, यह मेरा दास है और तू इस पर छुरा नहीं ठेका सकता, इसलिए अभी माफ़ी मांग। और उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। और उसके पश्चात क्या हुआ कि उसके पास एक झाड़ी में मेढ़ा का सींग फंसा हुआ था और वह अपने सींग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तब उस पर अब्राहम की नज़र पड़ी और अब्राहम ने कहा कि यहोवा उपाय करने वाला है, यहोवा सचमुच उपाय करता है। तब उसको दोनों पुत्र और बेटा दोनों लेकर आते हैं और परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं। उसके इस ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने सचमुच अब्राहम को मित्र कहा और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी का आशीष दी, उसके वंशों को। और आज जो कोई अब्राहम में विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो अब्राहम का संतान है। आज आपको एक गहरा रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। मनुष्य सोचता है कि हाँ, विश्वास तो है लेकिन गहरा रिश्ता नहीं है। वे बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अपना बुद्धि लगाते हैं कि पता नहीं ये होगा कि वो होगा कि नहीं, इस प्रकार से बुद्धि लगाते हैं। अब बाइबल के हर एक बातों पर जो नया नियम पुराना नियम है, अब परख के देख लीजिए। जैसे भजन संहिता में कहता है, तो परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। उनका वचन सचमुच सोने से भी ताया हुआ है और उसका वचन परखा हुआ है।
प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए एक मात्र भी नहीं टलेगा। आज अपने हृदय को परमेश्वर को दीजिए मेरे प्रिय। सचमुच जैसे पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे ही आज आपके हर एक विश्वास करने वालों के हृदय से प्रभु कहते हैं जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, उनको फटता हुआ जीव, उनको सचमुच अन्य भाषा का अभिषेक होगा। आज इसी घड़ी विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा आपके हृदय में उतर जाएगा। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। रक 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 रक। सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि सबसे पहले तो परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता को ढूंढ, तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। मत्ती 6:33 वचन में देखिएगा। और सचमुच आज हमें खाली बैठने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए काम नहीं करता कि हम अपने तक सीमित हैं। यदि हम परमेश्वर के तंबू को बढ़ाएंगे, उनके सुसमाचार को प्रचार करेंगे, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर, उसका मसा उतरेगा और सचमुच पवित्र आत्मा का संचालन हमारे जीवनों में होगा। हम वचन सुनते हैं और सुन के आते हैं और घर में चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। आप अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाइए, अपने मित्रों को सुसमाचार सुनाइए, अपने जान पहचान के लोगों में सुनाइए और परमेश्वर के आशीष अनुग्रह को पाइए। उस पवित्र आत्मा का सहभागी बनिए, उसका हिस्सा बनिए। वह सचमुच आपके नजदीक है, वह आपके पास है। आइए आज हम हर एक पवित्र आत्मा जो दिल से चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। ओ प्यारे पिता, सचमुच कहता है विश्वास करने वाले आग का बपतिस्मा पाएंगे। ओ प्यारे पिता, विश्वास करने वालों के हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आज उनको पवित्र आत्मा से ब्लेस्ड कर। ओ पिता, जैसे पेंटिकोस्टल के दिन में 500 लोग थे, यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखे, लेकिन 120 लोग ही ठहर पाए। और उन 120 जो मजबूती से थे प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने आप पर भरोसा किया, उनके ऊपर ये जो 120 थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज उनको अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा। आज उनको हो सचमुच आग का बपतिस्मा दीजिए। ओ पिता, तेरा वचन कहता है कि अंत के समय में तुम्हारे बेटे बेटियां सचमुच भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मैं अपने आत्मा, क्या दास क्या स्वतंत्र, सभी के ऊपर, क्या जाति, सभी के ऊपर उड़ेलूंगा। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक करे, आज मसा कीजिए प्यारे परमेश्वर। ओ इंदियो समर रख 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 होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस। ओ रख 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 हर एक बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर एक प्रकार की पथरी यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक कर्ज को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। शरीर के हर एक अंग में दर्द बथा, एसिडिटी को, यूरिन इन्फेक्शन को इस समय सचमुच हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। और रख 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 सचमुच हर एक जादू टोना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। जो इस समय हो जादू और टोना करते हैं, हम उनके ऊपर होली गोस्ट फायर को भेजते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रक 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 रक। ओ पवित्र 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 पवित्र, तेरे लहू से तो इसे घड़ी पवित्र कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, तू कहता है कि सचमुच मैं तेरे घावों को भर दूंगा। ओ प्यारे परमेश्वर, तू कहता है मैं तेरे आंखों